आज हम एक ऐसी जगह की बात करने जा रहे हैं जो अनगिनत लोगों के लिए आस्था और भरोसे का एक बड़ा प्रतीक मानी जाती है। यह स्थान ऐसा है कि इसके नाम से ही मन में एक अलग सी शांति और पवित्रता का एहसास होता है, लेकिन साथ ही यह कई अनसुलझे सवालों से भी घिरा हुआ है, जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है। हम बात कर रहे हैं वृंदावन की उस पवित्र मिट्टी की, जहां गौरी गोपाल आश्रम स्थित है। यह आश्रम ऐसा स्थान है जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग इसे गरीबों, बेसहारा लोगों और खास तौर पर उन वृद्ध माताओं के लिए एक आश्रय स्थल मानते हैं, जिन्हें जीवन के आखिरी दिनों में कोई सहारा नहीं मिलता। वे कहते हैं कि यह जगह निस्वार्थ सेवा का एक जीता जागता उदाहरण है। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में यह सवाल उठता है कि क्या इस आश्रम के पीछे कोई ऐसी सच्चाई छुपी हुई है जो अभी तक सामने नहीं आई है? क्या अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के नेतृत्व में जो कुछ भी हो रहा है वह सचमुच दिल से किया जा रहा है, या फिर यह सब कुछ सिर्फ बाहर से दिखाने के लिए किया जा रहा है? हाल ही में एक ब्लॉगर ने इस आश्रम के अंदर की कुछ चीजों को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की, और जो उसने दिखाया वह वाकई में चौंकाने वाला था। अब मन में यह सवाल उठता है कि क्या जो कुछ हम देख रहे हैं वही सच है, या फिर इस आश्रम की चार दीवारी के पीछे कुछ ऐसा छुपा है जो अभी तक पूरी तरह से लोगों के सामने नहीं आया है। आइए हम इस बात की तह तक जाने की कोशिश करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी असलियत क्या है। वृंदावन का नाम सुनते ही मन में एक अलग ही तस्वीर उभरती है। यह वह जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं आज भी हर कोने में, हर मंदिर में और हर भक्ति भरे गीत में जिंदा नजर आती हैं। इस पृष्ठभूमि की सकरी गलियों में बसा गौरी गोपाल आश्रम लाखों लोगों के लिए खास महत्व रखता है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, कुछ अपनी आस्था को और मजबूत करने के लिए, कुछ अपने मन को सुकून देने के लिए, तो कुछ उस सेवा को देखने के लिए जिसे इस आश्रम की सबसे बड़ी पहचान माना जाता है। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के मार्गदर्शन में यह आश्रम न सिर्फ एक आध्यात्मिक जगह है, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक सहारा है जिन्हें समाज में कहीं और जगह नहीं मिलती। खास तौर पर वे वृद्ध माताएं जिन्हें अपने परिवार से कोई उम्मीद नहीं रह जाती। वे यहाँ आकर एक नई जिंदगी पाती हैं। लेकिन क्या यह सब वही है जो ऊपर से दिखता है? क्या इस आश्रम में जो कुछ हो रहा है वह पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से हो रहा है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी बात है जो लोगों की नजरों से छुपी हुई है? यह सवाल बार बार मन में आता है और हमें गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है। जब वृंदावन की गलियों में सूरज ढलता है तो वहां का पूरा माहौल बदल जाता है। मंदिरों से घंटियों की मधुर आवाजें आने लगती हैं और भजनों की सुरीली धुनें हवा में तैरने लगती हैं। यह ऐसा अनुभव है जो हर किसी को अपने अंदर समा लेता है। लेकिन इसी शांत और पवित्र माहौल में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों के मन में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया। एक ब्लॉगर जो खुद को सच का खोजी कहता था, इस आश्रम के अंदर गया। उसके पास एक कैमरा था और उसका मकसद था कि वह कुछ ऐसा रिकॉर्ड करे जो लोगों को हैरान कर दे। उसने अपने कैमरे को आश्रम की हर छोटी बड़ी चीज पर फोकस किया, लेकिन जो उसने देखा और जो उसने अपने वीडियो में दिखाया, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या वहां जो कुछ हो रहा था वह सच में भक्ति और सेवा का प्रतीक था, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा था जो लोगों की समझ से बाहर था? सबसे पहले ब्लॉगर ने आश्रम की रसोई की ओर अपना रुख किया। ये वह जगह है जहां कहा जाता है कि हर दिन हजारों लोगों को खाना खिलाया जाता है। उसने अपने वीडियो में दिखाया कि वहां जो खाना परोसा जा रहा था वह बहुत सादा था, बस दाल और चावल। उसने सवाल उठाया कि क्या यही वह शानदार सेवा है जिसके बारे में इतनी बातें होती हैं? क्या इतने सारे लोगों को सिर्फ इतना साधारण खाना देकर सेवा का दावा करना ठीक है? यह सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही पेचीदा था। तभी वहां कुछ वृद्ध माताएं सामने आईं। उनकी बातों में एक सादगी थी। उन्होंने कहा, बेटा, हमें इससे ज्यादा की क्या जरूरत है? पेट भर जाए हमारे लिए तो यही बहुत है। उनकी यह बात सुनकर मन में एक नई उलझन पैदा हुई। क्या यह सच में उनकी संतुष्टि थी? क्या यह सेवा का असली रूप था, या फिर यह सब कुछ सिर्फ बाहर से दिखाने के लिए था? ब्लॉगर ने अपनी खोज को और आगे बढ़ाया।
उसने आश्रम में मौजूद सुरक्षा कर्मियों के व्यवहार पर भी सवाल उठाए। उसने एक वीडियो क्लिप दिखाई जिसमें एक गार्ड कुछ भक्तों से थोड़ी सख्ती से बात करता नजर आया। उसका कहना था कि यह गार्ड भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। लेकिन जब इस बारे में वहां मौजूद कुछ अन्य लोगों से बात की गई, तो उनकी राय अलग थी। हर दिन यहां हजारों लोग आते हैं। अगर गार्ड सख्ती ना करें तो व्यवस्था कैसे चलेगी? यह सुनकर फिर से एक नया सवाल उठा। क्या गार्डों की यह सख्ती सिर्फ व्यवस्था बनाए रखने के लिए थी, या वाकई में वे भक्तों के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे? फिर ब्लॉगर का ध्यान वृद्ध माताओं के रहने की व्यवस्था पर गया। उसने अपने कैमरे से दिखाया कि आश्रम में कुछ कमरों में एयर कंडीशनर और कूलर जैसे साधन तो थे, लेकिन साफ सफाई और रखरखाव में कमी साफ नजर आ रही थी। क्या यह वृद्ध माताओं के लिए सही व्यवस्था है? लेकिन तभी कुछ माताओं ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, हमें यहाँ जो शांति मिलती है वह कहीं और नहीं मिल सकती। भले ही सुविधाएं थोड़ी कम हों, लेकिन हमें कोई कमी नहीं लगती। यह सुनकर मन में फिर से एक उलझन पैदा हुई। क्या यह उनकी सच्ची भावना थी? क्या वे वास्तव में खुश थी, या फिर किसी मजबूरी में ऐसा कह रही थीं? जैसे जैसे यह चर्चा बढ़ती गई, गौरी गोपाल आश्रम के प्रशासन ने भी अपनी बात रखी। उनका कहना था कि यह सब हमारे आश्रम को बदनाम करने की कोशिश है।